The financial architecture of the BJP. charges against higher authorities. संसद का बजट सत्र चल रहा है और लोकसभा की कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा हो रहा है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेकर भी आरोप लगाया था। सरकार ने इसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का ऐलान किया था। हालांकि खबर है कि सरकार ने अब अपना फैसला बदल लिया है। सरकार अब राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी। इस विशेषाधिकार को लेकर जब राहुल गांधी से पत्रकारों ने सवाल किया तो वो उल्टा पत्रकारों पर ही नाराज दिखे। Privilege is that's the code word for today. Is that the word that you people have been given for today? Let me go. Is that the code word? You should tell me the code word in advance. जबकि एनडीए नेता राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना किसी सबूत के किसी का भी नाम लेना सही नहीं है। बगैर प्रूफ, बगैर सबूत के, बगैर कोई डॉक्यूमेंटेशन के आप सदन में नहीं बोल सकते हैं। जब आप बोलते हैं तो आपको उसके खिलाफ, आपको उसके एवज में पेपर दिखाने होते हैं और आपने खाली है हेडलाइन के लिए, वाहवाही के लिए, अपनी पार्टी में ताली बजवाने के लिए कर लेते हैं। ये बहुत ही गलत है और ये इमेच्योर पॉलिटिक्स पर रोक लगनी चाहिए। नहीं, बार बार देखा जा रहा है कि जिस तरह से वो नाम लेते हैं, जिस तरह से आप जानते हैं कि किताब को जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ, पब्लिशर और राइटर दोनों बोल रहे हैं कि हमारा छपा नहीं है। उस किताब को वो निकाल करके उसको रेफ़र करने की कोशिश कर रहे थे। पूरे पार्लियामेंट को हाईजैक करके नहीं चलने देते हैं। और कल जिस तरह से मंत्री जी का नाम लिया है तो मुझे लगता है कि सीरियस मैटर है और ज़रूर कंसिडर करना चाहिए इस चीज़ को। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को अवैध करार दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव किसी काम का नहीं है। क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। वैसे प्रिविलेज बनते ही नहीं, कोई प्रिविलेज का ब्रीच किया ही नहीं राहुल गांधी। बस सरकार कह रही है कि नाम लिए मंत्रियों के और सब्सटेंशिएट नहीं किया उन्होंने, जो एलिगेशंस लगाए हैं वो आते हैं चले जाते हैं लगाकर। ऐसा है, एलिगेशंस तो जब तक डेमोक्रेसी है लगते ही रहेंगे और लोकतंत्र किस बात का है। बहरहाल ये बात तो साफ है कि विपक्ष पहले एमएम नरवणे को लेकर और अब एप्स्टीन फाइल को लेकर सरकार और उनके मंत्रियों को घेर रहा है। गुरुवार को भी संसद में जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य प्लेकार्ड लेकर वेल में आ गए। विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही फिर से स्थगित करनी पड़ी। 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।